हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नींद की सभी दवाइयों के बारे में। और इतना ही नहीं, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं और अगर आप मेडिकल आगे खोलना चाहते हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, आप मेडिकल खोल लिए हैं, नए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो बात आपको बताने वाला हूँ और एक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, उसको एकदम अच्छे से ध्यान से जरूर आप लोग सुनना। सबसे पहली बात दोस्तों, ये आप लोगों को जानना क्यों जरूरी होता है नींद की सभी दवाइयों के बारे में, क्योंकि अगर आप नए मेडिकल खोलते हैं तो ये नींद की दवाइयों का कुछ लोग तो क्या करते हैं, नशा करने लग गए हैं। तो सबसे पहले अगर आप नई मेडिकल का स्टोर खोले हुए हैं तो सारी नींद की दवाइयों की जानकारी आपको रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने सामान को मंगवाते हैं दवाइयों को, तो उसी में सब लोग नींद की दवाइयों को भी दे देते हैं और आप ला करके अपने मेडिकल में रख लेते हैं। और जो नशेड़ी होते हैं उनको दवाइयों का नाम याद रहता है, वो तुरंत आपसे आएंगे, दवा का नाम बताएंगे, आप तुरंत उठा करके उनको दवा को दे देंगे। ये नहीं पूछेंगे कि आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, क्योंकि आप नया मेडिकल खोले हैं, और वो तुरंत दवा का नाम बताएंगे और दवा को लेकर के चले जाएंगे और उससे वो नशा करते हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया हूं, जिससे सारी की सारी नींद की दवाइयों की जानकारी आपको हो जाए, और कभी भी बिना पेशेंट की हालत को देखते हुए, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, कभी भी आप उस दवा को बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि ये दवा बना है कुछ और चीज़ के लिए, लेकिन लोग इसके पीछे नशा करना शुरू कर दिया है। तो कभी भी गलती से भी आप किसी को अपने से मत दीजिएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये नींद की दवाइयों को सीडेटिव मेडिसिन भी कहा जाता है, जो कि आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए कि सीडेटिव मेडिसिन क्या होता है। सीडेटिव मेडिसिन की नींद की दवाइयाँ भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि सीडेटिव मेडिसिन का काम क्या होता है, तो सीडेटिव मेडिसिन या फिर कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिप्रेस करने का काम करता है। ये एक ऐसे ग्रुप का मेडिसिन होता है जो कि हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो करने का काम करता है। ये जो होता है हमारे ब्रेन के एक्टिविटी को स्लो करने का काम करता है, हमें एकदम रिलैक्स करने का काम करता है। एकदम फील महसूस होगा कि एकदम आराम महसूस हो रहा है, एकदम बेटर स्लीप आएगा, मतलब नींद भी एकदम अच्छे से आएगा। अगर मान लीजिए हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, तो क्या हमें सही से नींद आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है। और हमारा ब्रेन का एक्टिविटी बहुत हाई होता है, तो ब्रेन के एक्टिविटी को ये स्लो करने का काम करता है। शुद्ध भाषा में समझना चाहिए तो ये देखिए, जो सीडेटिव मेडिसिन होता है ये दवाइयों का ऐसा समूह होता है जो हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों को धीमा कर देता है, जो कि लोग इसका उपयोग हमारे ब्रेन को शांत करने के लिए, शरीर को आराम महसूस हो, उसके बाद बेहतर रूप से नींद आए, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है, सही से नींद नहीं आता है, तो उस तरह के लोगों को ये दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग तो इसका इस्तेमाल करते हैं, किस तौर पर? इसका इस्तेमाल लोग करते हैं नशा के रूप में। अगर हम बात करें कि ये सीडेटिव मेडिसिन का काम क्या होता है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो दोस्तों सीडेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है वेरिंग टू ट्रीट कंडीशन। कुछ ऐसे कंडीशनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एंजाइटी के कंडीशन में, जो लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, बहुत ज़्यादा सीजर होता है, बहुत ज़्यादा पैनिक डिसऑर्डर रहता है, नींद नहीं लगता है सही से, तो उस तरह के लोगों को ये दवाइयाँ दिया जाता है। अगर जो लोग नहीं समझ पाए तो ये जान लीजिए, बहुत ज़्यादा चिंता, तनाव, दौरे पड़ना, घबराहट आना, सही से नींद नहीं लगना, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए दिया जाता है सीडेटिव मेडिसिन। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को? एकदम रिलैक्स हो जाएगा, माइंड का एक्टिविटी एकदम स्लो हो जाएगा। और इसीलिए जो लोग होते हैं, जो नशा करने वाले लोग होते हैं, उस तरह के लोग ज़्यादातर इन सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही बेसिक बातें जाना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सोचा अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं या फिर अपना न्यू मेडिकल शॉप ओपन करने वाले हैं, तो आपको इनके बारे में बिल्कुल ही एकदम अच्छी जानकारी रहना ही चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा इनके बारे में मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ, जिससे थोड़ी सी बेसिक नॉलेज इनके बारे में पता रहे। थोड़ा सा और भी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि ये जो नींद की दवाइयाँ होता है दोस्तों, ये बेंजोडाइज़ेपिन्स के क्लास की मेडिसिन होता है। और नींद की दवाइयों को पहचानने के लिए आपको एक फार्मूला भी याद करा देता हूँ कि किन्हीं भी जो दवाइयाँ होता है, नींद की दवाइयाँ, इस तरह की दवाइयों में ज़्यादातर इन दवाइयों के लास्ट में पैम या फिर लैम आता है, जैसे कि एलेप्राजोलम, माइडोजोलम, लोराजीपैम। तो पैम आए या फिर लैम आए, ज़्यादातर दवाइयों में पैम या फिर लैम देखा जाता है। तो जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में अगर पैम लगा हो या फिर लैम लगा हो, वो दवाइयाँ एक क्लास की सीडेटिव मेडिसिन होती है, नींद की दवाइयाँ होती है।
तो ये ट्रिक आप लोग याद रख लेना, जिससे आपको कभी भी ये दवा के बारे में ना भूले कि पैम रहे या फिर लैम लिखा रहे तो इनका क्या मतलब होता है। जैसे कि मैंने आपको फार्मूला याद करवाया था कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर प्राजोल आता है वो दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होता है। याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? जैसे कि पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, नैंसोप्राजोल हो गया, ये सारी दवाइयाँ क्या होती हैं? गैस की दवाइयाँ होता है। एक और बताया था TIDI यानी इटिडीन अगर आया हो किसी भी दवा के नाम के लास्ट में, वो भी गैस की दवाइयाँ होती हैं। जैसे कि रेनिटिडीन, सिमिटिडीन, नाइजाटिडीन, तो ये भी गैस की दवाइयाँ होती हैं। पेट में गैस बना हो, पेट में इरिटेशन हो रहा है, पेट में अपसेट हो, पेट खराब हो, तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह से इसका भी एक फार्मूला है पैम एंड लैम। तो किसी भी दवा के नाम की लास्ट में पैम रहे या फिर लैम रहे तो वो एक प्रकार की सीडेटिव मेडिसिन होती हैं। जैसे कि चलिए बात कर लेते हैं अब सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। सबसे पहला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है लोराज़ुपैम। अब देखिए यहाँ पर पैम आया हुआ है ना। अगला जो मेडिसिन है वो देखिए है एलेप्राजोलम। तो यहाँ पर देखिए लैम आया हुआ है ना, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया एलेप्राजोलम। तो यहाँ पर लैम आया हुआ है और यहाँ पर एकदम साफ साफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आया हुआ है पैम। तो पैम आए या फिर लैम आए, वो सारी दवाइयाँ क्या होती हैं? एक प्रकार की सीडेटिव मेडिसिन होती हैं, नींद की ये दवाइयाँ होती हैं। अब देखिए ये जो है आपका लोराज़ुपैम टेबलेट, ये 2 mg का मेडिसिन है। 100 टेबलेट इसमें होते हैं इस डब्बे में, जो कि इसमें टोटल 10 टेबलेट होते हैं। ये तो बातें हो गई लोराज़ुपैम टेबलेट के बारे में। इसी तरह से दोस्तों हम बात कर लेते हैं एलेप्राजोलम के बारे में। एलेप्राजोलम जो टेबलेट है दोस्तों, ये एलेप्रेक्स के नाम से फेमस होता है, जो कि 0.25 mg ये मेडिसिन होता है। इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। आपको भले ही ना याद हो, लेकिन जो लोग ज़्यादातर नशा करते हैं उस तरह के लोगों को ये दवा का नाम याद रहेगा। नहीं तो ये दवा को, ये जो होता है बॉक्स, ये बॉक्स लेकर के वो चलते हैं, इसी को दिखाते हैं कि यही दवा हमको चाहिए। तो याद रखना, कभी भी बिना पेशेंट की हालत को देखते हुए या फिर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी इस दवाइयों को नहीं दिया जाता है। ये बातें समझ में आया कि नहीं? ये तो दवा का नाम हो गया, अब ये तो नाम आपको बताएं, लेकिन ये दवा का असर कितनी देर तक रहता है ये चलिए जान लेते हैं। लोराज़ुपैम जो टेबलेट है दोस्तों, ये दवा अपना असर जो दिखाता है 12 घंटे तक दिखाता है। और इन दवाइयों को रात में खाया जाता है। जैसे कि शाम में आप 7 बजे खा लेते हैं तो ये दवा का असर सुबह 7 बजे तक रहेगा। इसीलिए अगर 8 बजे रात में खाएंगे तो सुबह 8 बजे तक ये दवा का असर 12 घंटे तक रहता है। तो उस हिसाब से इसको खाया जाता है। ये बातें हो गई लोराज़ुपैम टेबलेट के बारे में। इसका असर जो होता है 12 घंटे तक रहता है। वहीं पर एलेप्राजोलम टेबलेट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये दवा का असर कितनी देर तक रहता है। तो चलिए जान लेते हैं। एलेप्राजोलम जो टेबलेट होता है ये भी 10 से 11 घंटे तक अपना असर दिखाता है। अगर मान लीजिए आपने 8 बजे सुबह 8 बजे रात में दवा को खाया तो 6 से 7 बजे तक ये भी दवा अपना असर दिखाएगा पूरी तरह से। तो 10 से 11 घंटे तक एलेप्राजोलम टेबलेट का भी असर रहता ही है। तो चलिए इसी तरह से और भी नींद की दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। अभी आप लोगों को केवल 2 दवा के बारे में बताएं। सबसे पहला मेडिसिन आपको बताएं लोराज़ुपैम के बारे में, और दूसरा मेडिसिन आपको बताया दोस्तों एलेप्राजोलम टेबलेट के बारे में। तो एलेप्राजोलम और लोराज़ुपैम एकदम अपने जुबान पे आप लोग याद रख लेना। अब बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वह क्लोनाज़ुपैम। तो यहाँ पर भी पैम आया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी भी दवाइयाँ आता है जिसमें पैम और लैम नहीं लगा रहता है। तो उसको भी जानने के लिए आप लोग याद रखना, या फिर ट्रिप्टोमर याद रखना, या फिर इसका साल्ट नेम जो होता है वो होता है एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट। इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। 10 mg का ये टेबलेट होता है दोस्तों, जो कि ये ट्रिप्टोमर के नाम से फेमस होता है। ठीक उसी तरह से एक और भी मेडिसिन होता है, ये मेडिसिन जोल्पिडेम, जो कि ये जोलफ्रेश के नाम से फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है? ये जोलफ्रेश के नाम से फेमस होता है। जोल्पिडेम टेट्रेट टेबलेट इंडियन फार्माकोपिया का ये भी मेडिसिन होता है। 10 mg का ये मेडिसिन है, एबोट कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्लोनाज़ुपैम टेबलेट जो है ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। उसी तरह से आपका जोलफ्रेश जो टेबलेट है ये एबोट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो ये भी सारी की सारी जो दवाइयाँ आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये भी सारी दवाइयाँ दोस्तों क्या है? सीडेटिव मेडिसिन है, जो कि ये क्लोनाफिट के नाम से जाना जाता है, ये ट्रिप्टोमर के नाम से जाना जाता है, ये जोलफ्रेश के नाम से जाना जाता है। तो तीनों के नाम अलग अलग हैं। और इस तरह की देखिए ये भी दवा में देखिए, यहाँ पर भी देखिए, इन्हीं दोनों में ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पैम और लैम देखते हैं, लेकिन पैम और लैम यहाँ पर लिखा नहीं गया है। ये तो ट्रिप्टोमर है, ये तो जोल्पिडेम है, तो इसी में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी मत कन्फ्यूज होइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एकदम अच्छे से मैंने बता दिया है। लेकिन अभी तो हम लोगों ने बेसिक नॉलेज लिया है कि ये सारी दवाइयों का क्या काम होता है, लेकिन ये सारी दवाइयाँ कितने देर तक अपना असर दिखाती हैं वो तो अभी नहीं बताया हूँ आप लोगों को। तो चलिए उसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ कि क्लोनाज़ुपैम टेबलेट कितना देर तक असर दिखाता है, ट्रिप्टोमर का असर कितनी देर तक रहता है, जोलफ्रेश मेडिसिन का असर कितने देर तक रहता है, ये भी बात चलिए समझ लेते हैं, जो कि ये सब जानना आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि हम मेडिकल के छात्र हैं। आप लोगों को ये बात एकदम अच्छे से पता ही रहना चाहिए। जैसे कि दोस्तों हम बात करें सबसे पहला मेडिसिन
जो कि है क्लोनाजीपैम डिस्पर्सिबल टैबलेट। अब देखिए क्लोनाजीपैम डिस्पर्सिबल टैबलेट का जो असर होता है ये 6 से लेकर के 12 घंटे तक ये अपना असर दिखाता है। अगर मान लीजिए आपने 7 बजे शाम को खाया दवा तो सुबह 5 से 7 बजे तक ये दवा अपना असर एकदम अच्छे से दिखाता है। उसी तरह से ये बातें हो गई पहला मेडिसिन के बारे में, क्लोनाजीपैम के बारे में, जो कि 6 से लेकर के 12 घंटे तक अपना असर दिखाता है। समझ में आ गया ना आप लोगों को। और इसको बार बार नहीं खाया जाता है, जब ज़रूरत पड़ता है तब ये सारी दवाइयों को खाया जाता है। देखिए ये सारी की सारी दवाइयाँ नींद की दवाइयाँ हैं। अब क्या सारी दवाइयों को खाना है? कोई भी दवा को नहीं खाना है, इनमें से कोई भी एक दवा को खाया जाता है। समझ गए आप लोग? कोई भी एक दवा को खाया जाता है और सारी दवाइयों का काम एक ही होता है, लेकिन सारी दवाइयाँ अपना असर कितने देर तक दिखाती हैं वो बातें आप लोगों को यहाँ पर बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि क्लोनाजीपैम अपना 6 से 12 घंटे तक असर दिखाता है। वहीं पर एम्पिट्रिप्लिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जो होता है ये केवल और केवल 5 घंटे तक असर दिखाता है। अगर आप 7 बजे रात में दवा खाए हैं तो 12 से 1 बजे तक ये दवा रात में ही अपना असर दिखाना खत्म कर देगा। तो इतने देर तक ये दवा अपना असर दिखाता है। वहीं पर जोल्पिडेम जो टैबलेट है दोस्तों, जोल्पिडेम टाइट्रेट टैबलेट है, ये दवा का असर 12 घंटे तक होता है। 7 बजे खाए हैं रात में, सुबह 7 बजे तक ये दवा अपना असर दिखाएगा। 9 बजे रात में दवा खाए हैं तो सुबह 9 बजे तक अपना असर दिखाएगा। 10 बजे रात में खाए हैं तो सुबह 10 बजे तक ये दवा अपना असर दिखाएगा। तो लगभग में 12 घंटे तक ये दवा अपना असर दिखाता है। ये बातें समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी दवाइयों का काम क्या होता है वो तो बता दिया हूँ, और इतना भी आपको बता दिया हूँ कि ये दवाइयों का असर कितने देर तक रहता है वो भी सारी की सारी बात एकदम अच्छे से आपको बता दिया हूँ। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग दोस्तों सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर समझ में आया तो भी बताइए, नहीं समझ में आया तो भी बताइए, जिससे अगले वाले वीडियो में थोड़ा सा और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। जाने से पहले एक बात और सुन लीजिए, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं पर्सनली वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा दोस्तों। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके और आप सभी लोग हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।